अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोशल जंक्शन लाहौर लाहौर है। नहीं, लॉर है हर बार की तरह। जी बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी होस्ट रुबाब शाह और मेरे साथ मौजूद हैं राबिया खान। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो में आता है इंडस्ट्री का हर चमकता हुआ सितारा, चाहे वो हो प्रोड्यूसर, चाहे वो हो डायरेक्टर या वो हदायतकार, सिंगर कोई हो, भी हो, एक्टर हो, सब आते हैं, सबके साथ गपशप लगाते हैं, उनके दिलों आप के लोग राज, ड्रामे आपकी देखते हैं। बातें आप तक बिल्कुल। पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप लेकिन लोग भी आज ड्रामे का देखते हैं ना? हम बिल्कुल ड्रामे बिल्कुल देखते हैं, रुबाब आप भी ड्रामे देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, लेकिन हमें उसमें जो लड़कियां होती है ना, वो जो मेकअप किया होता है, लड़कों ने भी किया होता है। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं ज्यादातर, हमें नहीं पता होता कि उनको किसने तैयार किया है। राबिया को नहीं पता, हमें पता। हम हमेशा लुक देखते हैं, हम बिहाइंड द जाते ही नहीं है कि भाई उस बंदे ने को तैयार किसने किया है, उसके पीछे मेहनत किसकी लगी है। वो 2 से 3 घंटे वो जो चेयर पे बैठी रही और जिसके सामने एक खड़ी भी थी, मिस खड़ी थी, जो भी थी वो, या बंदा था, बंदी थी, जो भी थी, हमें थोड़ी ना पता है कि वो कौन खड़ा है, कौन अपनी मेहनत कर रहा है। वो 2 तो 3 घंटे तक ब्रश को लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, बस हम वो स्क्रीन देखते हैं कि यार इसकी स्क्रीन ब्यूटी कितनी अच्छी है। तो बहुत सारी बातें हो गई जी। मेन जो सी बात अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं नाज़रीन। मुख्तसर सी बात ये है कि आज हमारे प्रोग्राम के ऊपर वो लोग नहीं आए जो तैयार होते हैं, वो आए हैं जो तैयार करते हैं। एक इंडिपेंडेंट वुमेन हमारे साथ आज जी मौजूद बिल्कुल हैं, उनका अपना ब्रांड भी है, अपना सैलून भी है, एक नहीं दो, हाँ दो सैलून है, बहुत प्यारा रेडी करती हैं। आज इनसे उगलवाएंगे आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के जो राज है ना, इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से राज हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। राबिया आप देंगी या मैं दूं? मैं कह देती हूँ, उसके बाद सेकंड का आप कह दीजिएगा, क्योंकि उनके साथ बहुत प्यारी सी मॉडल भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनसे हमारी गेस्ट है, हमारी आर्टिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक इंडिपेंडेंट वुमेन, उनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस कंवल जाफर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आई, आपने इस शो के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो सी होती है उसके पास तो टाइम ही नहीं होता जी। ऐसे ही और पता नहीं क्यों मुझे आपकी आंखें जरा रेड रेड लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप सोई नहीं है। डिस्टर्ब हूँ बहुत ज़्यादा। सैलून आजकल वर्किंग डेज हैं और सैलून में बहुत ज़्यादा काम है, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और जिसकी वजह से आइज मेरी रेड। तो नाज़रीन कराम, साथ उनकी दुल्हन भी बैठी है, मतलब कि वो उनकी दुल्हन मतलब उन्होंने तैयार की है ना, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज सुनाए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खूबसूरत आपके सामने। अच्छा मुझे बताएं, कैसा लग रहा है दुल्हन बन के, और कितनी दफा दुल्हन बन चुकी हैं? दुल्हन बनना बहुत सब्र का काम है। एक ही जगह पे बैठे रहना और स्टिल बैठे रहना, और सबसे बड़ा सब्र का काम है जो मेकअप कर रही है, उसकी कमर में दर्द है, दोनों की कमर में दर्द है। अच्छा, जब दुल्हन बन रही होती है तो माइंड में क्या चलता है? माइंड में यही कब खत्म होगा कब खत्म होगा। अच्छा आपसे कंवल, मेरा आपसे सवाल है, जब आप मेकअप कर रही हो और कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए, नहीं इथों नहीं करना, इथों करो तुसी इंज करके, तो क्या फील आता है? एक्चुअली ऐसे थोड़े साइकी लोग आते हैं हमारे पास और उनको हैंडल मैं बहुत अच्छे से तरीके से करती हूँ। या तो उनको अच्छे से समझा देती हूँ, नहीं तो ब्रशेस उनके हाथ में पकड़ा देती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट होता है ना, उसे पता होता है, एक तो ना स्किन देख के पता चल जाता है कि इसके जो सा फेस है, स्किन टोन है, इस पे क्या चीज अच्छी लगेगी और क्या नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें ये ही लुक चाहिए, हमें ये ही चाहिए। मोबाइल से, यूट्यूब से या गूगल से या सोशल मीडिया से कोई पिक्चर्स उठा के ले आते हैं, बट हर फेस जो टेक्सचर होता है वो उसके अकॉर्डिंग हम वही मेकअप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे बता, सबकी स्किन डिफरेंट है, सबके लुक्स डिफरेंट है, किसी के बाल छोटे हैं, लंबे हैं। मेकअप पे तो हम बहुत लंबी बात करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आप तो हैं ही मेकअप आर्टिस्ट। सबसे पहले आपकी जर्नी पे आते हैं। कंवल जाफर जो सी एक आर्टिस्ट बनी है, वो कब बनी है? मुझे 20 साल हो गए हैं। 20 साल? 20 साल हो गए। 20 साल क्या दिया आपने इस इंडस्ट्री को? बहुत, और मेरा ये शौक था। अच्छा मतलब जब इधर आई थी इंडस्ट्री में 20 साल कह रही, तब कितने साल की थी? तब आई थिंक मैं 17 ईयर की थी। 17 साल की थी। तो ये शौक था तब से, बचपन से? और ये मेरी शादी 16 ईयर में हुई थी। अच्छा। और इतनी छोटी एज में सब कुछ कर लिया? छोटी एज में, और शादी के फौरन बाद आफ्टर 6 मंथ हस्बैंड से बात हुई कि मैं फ्री होती हूँ, क्या करूँ, फिर हस्बैंड ने मुझे ये सब कुछ माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि वो बाकायदा इनके साथ आज मौजूद भी हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी एक जीत जो उनसी है मेरे ख्याल से आपकी यही है। अगर उनका साथ ना होता, जाहिर सी बात है, वो बैक एंड पे होना चाहिए, कमर मजबूत होनी
होनी जी, चाहिए, होनी चाहिए, और यही होनी है चाहिए, आपकी, yes. माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने सीखा किससे है? एक छोटे से सैलून से सीखा था, अच्छा, और उसके बाद मैं खुद टीचर थी। इतना छोटा सा सैलून था कि आज आपके 2 सैलून है। अच्छा कमल, अब मुझे बताएं कि काफी मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं हमें, जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, लॉट्स ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, वो कहते हैं कि ब्रांड ही होना चाहिए, ब्रांड ही हो तभी मेकअप अच्छा होता है। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, ऑनेस्टी से आपने बताना है कि बात ट्रू है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जब खुद है, क्योंकि मैं भी खुद, हम लोग भी लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, और एज कम्पेयर टू अगर हम देखें ब्रांड के मेकअप तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या महंगी चीज ही जरूरी है? नहीं, इट्स नॉट ट्रू। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप ठेले पे पड़ी हुई 20 रुपए की चीज के साथ भी काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपको इस्तेमाल कहाँ आना चाहिए। इस्तेमाल आना चाहिए, इस्तेमाल आना चाहिए। मैंने बहुत से ब्रांड्स पे काम किया है, मतलब कि उनकी प्रमोशंस के लिए भी। ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में ब्रांड हो, लोकल ब्रांड्स पे भी मैंने काम किया है, मतलब कि उनकी बेसिस अच्छी नहीं होती थी। बैक स्टेज मुझे काफ़ी यानी कि उनके प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे आती थी कुछ लड़कियां कि हमने तो ये बेस यूज़ की है, हमसे तो ये एडजस्ट नहीं हुई, आपसे कैसी हुई? आपसे कैसे होगी? टेक्निक्स होती है ना बहुत सी। और फिर मैंने बोला कि भी आर्टिस्ट वही है जो हर तरह आपने के कहा नहीं कि हैरी पॉटर की छड़ी है मेरे पास, ऐसे वो छड़ी थी, ये भी हाँ, ब्रुश मैं ऐसी चीची ऐसी। करती हूँ काम एक दफ़ा मुझे एक चैलेंज मिला था। अच्छा। एक मॉडल आई थी मेरे पास, उसकी स्किन जली हुई थी, बर्न थी। अच्छा। मतलब कि उसकी किसी सैलून से उसने ब्लीच वगैरह, कुछ रैशेस, एक्स्ट्रा रैशेस थे, और स्किन आ चुकी थी उसकी स्किन के ऊपर, और वो मेरी मॉडल थी। और ऐसी स्किन के ऊपर अकड़ी हुई, जैसे स्किन आपको पता है लेयर आती है, टाइट टाइट होती होती है, बहुत उसके ऊपर ज़्यादा, काम करना बहुत मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली। और उस डेमो के बाद जो मॉडल थी ना, वो आज भी मेरी फैन है। अच्छा, नहीं मतलब कि आपने फिर उसको कवर कैसे किया? क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्किन बर्न होती है तो बिल्कुल टाइट होके एक ना कपड़े की तरह नाजुक हो जाती है। जो फाउंडेशन मेरे पास था वो मैटिफाई मौजूद था। अच्छा। और मैंने उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चराइजर डाला, पहले उसकी स्किन को प्रेप किया, सॉफ्ट किया मतलब। जी, और मैंने उसके ऊपर सिलिकॉन जो था ऑयल बेस्ड प्राइमर लगाया। फिर उसके ऊपर मैंने उसको बहुत कम क्वांटिटी में उसका जब मॉइस्चराइजर बेस में मिक्स किया, और बहुत कम क्वांटिटी में उसकी एप्लीकेशन की, कोटिंग नहीं की। कोटिंग करते तो वो फट जाना था, वो फट जाता, कोटिंग से ठीक हो गया। अब आपकी मॉडल से मेरा सवाल है, वो चुप चुप बैठी हैं, काफी कह रही है मॉडल बन के भी चौपी बैठी हैं। उनसे मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ है बिना मॉडल के किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास गई हो, उसने मेकअप अच्छा ना किया हो, तो उसे कह भी ना सकी यार मेकअप ही नहीं अच्छा किया, उन्हें किवें कमा के मेकअप नहीं अच्छा? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक का हाथ का अपना मेकअप है। अच्छा, हुआ है वैसे कभी ऐसा? हुआ 2-3 बार हो चुका है। फिर क्या रिएक्शन भर के बना देती हैं, एज उतनी नहीं होती जितनी वो बना देती है। मेकअप का कमाल क्या है, एज से कम या प्रॉपर एज दिखाओ। लेकिन कुछ मेकअप ऐसे होते हैं जो आपको टोटली बड़ा बना देंगे, वो आंटी वाली लुक दे देते हैं आपको। फिर रिएक्शन क्या देती हैं आप? रिएक्शन सिर्फ चुपका हो सकता है और कुछ अच्छा, कभी वो कहें कि हमने आपके जी रिव्यूज लेने हैं, आप ना कहें बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, तो फिर क्या कहती हैं? तब तो मैं बिल्कुल चुप होती है, तब ऑडियंस कहेगी, ऑडियंस बताएगी। आप कहती होंगी देख लो जी, आजकल फिल्टर्स का जमाना है, रुबा को पता है आजकल फिल्टर्स का जमाना है। अगर आपकी लुक अच्छी नहीं भी है, वो ऐसे फिल्टर्स लगाएंगे कि आप बहुत प्यारी लगेंगी, आपसे खूबसूरत फिर कोई लग ही नहीं सकता। नहीं यार देखो राधा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब भी कोई मॉडल किसी के पास जाती है ना, लेकिन अगर दूसरे लोग भी तो वहां से तैयार हुए होंगे, वो कहेंगे यार ये मॉडल कह रही अच्छा हुआ, हमने तो करवाया था, अच्छा नहीं हुआ था, फिर तो मॉडल की भी बात आती है ना। ऐसे होता है कि हर एक स्किन टेक्सचर अपना अपना है। मेरा फेयर है, काम अच्छा हो जाएगा। अब जिनका सामने ब्राउन कलर है, ब्राउन टोन होती है करना का मजा है। ब्राउन कलर पे काम करके देखो, जितने भी ब्रांडेड है ना, उनको मैं कहूंगी ब्राउन मेकअप पे, ब्राउन कलर पे मेकअप करके। एक्चुअली जो अक्सर ब्यूटिशियंस है ना, उनके नाम पे जस्ट एवरी बेस चढ़ी हुई है। हाँ जी, हर टोन पे उन्होंने एवरी लगाना है, हर टोन पे, बट इट इज नॉट ट्रू। आप अपनी जो आपके पास क्लाइंट आए हैं उसके स्किन टेक्सचर देखें, उसकी स्किन टोन देखें, उसकी स्किन के जो पिगमेंटेशंस हैं, अंडरटोन है, उसको देख के उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगी, देन आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, जैसे आप उसकी स्किन टेक्सचर को नहीं देखेंगी, तो वो आपकी बेस क्रैक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अगर आप उसकी अंडर पिगमेंट्स को नहीं देखेंगी, आपकी स्किन ग्रे हो जाएगी। ठीक है, ये तो अच्छा आजकल ना बहुत ज्यादा हो जाती है। हम जब जाते हैं ना तो वो एक गोरी रंगत होती है, उसको तो वैसे भी हल्की सी भी लगा लो तो इतना नहीं, जैसे इन्होंने बात की कि इनका फेयर है, लेकिन जो ब्राउन टोन होती है उस पे अगर लगा दें तो वो ग्रे ग्रे हो जाती है। तो उसकी वजह ये ना, उसके अंडर एक तो एक उसका उसकी स्किन के अकॉर्डिंग वो बेस ही नहीं लगी, नहीं होती है, तो कहते हैं कि हमें चीटा फिर
उसके बाद पिगमेंटेशन के ऊपर भी आप ब्लैक टोन को भी फेयर टोन की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो तरीका होता है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप उसको पहले उसकी उसकी कलर करेक्शन करें, फिर उसके जो फेस टोन है उसके मुताबिक आप उसको बेस लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लाइटर में अच्छा, लेके जाएं। मेरे ख्याल में जो मैं खुद यूज करती हूँ, क्योंकि मैं अपना मेकअप नाज़रीन खुद करती हूँ, तो मेरे ख्याल से आप अपने जो भी टोन है ना, जो भी टोन है उससे 1 शेड या 2 शेड लाइट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इज इट ट्रू? जी जी, इट्स ट्रू। हाँ, क्योंकि मैंने अब आपके फेस पे अब काफी पिगमेंटेशंस है, आपने करेक्टर आई थिंक नहीं यूज किया। मैं करेक्टर नहीं यूज जी, अगर आप इसको करेक्टर यूज नीचे करती, ऑरेंज करेक्टर, या बल्कि आपको ऑरेंज करेक्टर जाना था एक्ने के लिए ना, और नहीं इनकी डार्क पिगमेंट्स है, ग्रीन डार्क पिगमेंटेशन। नहीं सीख लो राधा, सीख लो। मिलक में इजाफा हो रहा है। एक्नी भी टाइप्स भी देखते हैं। अगर तो आपकी रेड एक्नी है देन आप ग्रीन करेक्टर लगाएंगे, अगर एक्नी स्पॉट है तो उसके ऊपर आप ऑरेंज इस तरह से करेक्टर यूज बातें करें। तो फिर मजीद कंटिन्यू करते रहेंगे, बस हम पहले आपकी तरफ आएंगे कि कवल जाफर साहिबा, आप मुझे ये बताएं, आपका अपना ब्रांड भी है? जी, तो ये जो आपने मेकअप किया हुआ है, आपने अपने ब्रांड का जी, मेकअप मेरा टोटली मेकअप मेरे ब्रांड पे है। मेरी बेस, लूज पाउडर्स, करेक्टर, कंसीलर्स, इनका नाम हम मेंशन कर देंगे, जेके कॉस्मेटिक्स, ऐसे ही है? जेके कॉस्मेटिक्स। जेके कॉस्मेटिक्स है, और बहुत जल्द आपको वेबसाइट्स वगैरह पे भी मिलेंगे। तो जैसे कि आपके साथ बहुत प्यारी सी दुल्हन बैठी हुई है, तो मैं चाहूंगी और हमारे नाजरीन भी ये जरूर चाहते होंगे कि हम लाइव देखें कि ये लाइव कैसे तैयार होती है। जी, ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उस छोटी सी ब्रेक में हम आपको ये दिखाएंगे कि कवल जाफर साहिबा एक ब्राइडल लुक कैसे देती हैं, एक मॉडल को तैयार कैसे करती हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ स्टूडियो से इनके सैलून पर, ये दिखाने के लिए कि एक ब्राइडल मेकअप में कितना टाइम लगता है और इंसान कितना थक जाता है, बैठने वाला भी और मेकअप करने वाला भी। तो ये भी देखेंगे कितना टाइम लग रहा है और मेकअप कैसे करती हैं, वो राज भी इनसे उगलवाएंगे। चले नाजरीन, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक मेकअप पहुँचा है, क्या क्या काम हो गया है, इन्होंने हमारे बिना कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप कर रही हैं, कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। और आप क्या कह के हैं घर वालों को, दुल्हन बनने जा रही हूँ? मैं घर ये कह के मॉडल मेकअप आज। अच्छा, मॉडल मेकअप है। वैसे घर वाले पूछते होंगे किधर जा रही हूँ? अम्मी दुल्हन बनने जा रही हूँ, आ जाती हूँ थोड़ी देर में वापस। कितना काम हो चुका है, अब क्या करेंगे इसके बाद? अभी इसके बाद आई मेकअप स्टार्ट होगा। अच्छा, और बस आप देखती जाएं। चलिए ठीक है, आप करती जाएं, मैं आपको साथ साथ तंग करती रहूँगी, पूछती जाऊँगी ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं। फिर आप कहेंगी चल हुण चुप कर जा, मेकअप करन दे मैनू। अभी क्या, अभी बेस लग रही है? जी, बेस लग रही है। इसके बाद इसकी बेस लॉकिंग होगी, कंटोर होगा, ब्लश होगा, आई मेकअप। अच्छा ठीक है, अभी कितने हज़ार लग चुके हैं? ये मैं कहूँ कितने हज़ार लग चुके हैं? इंटरेस्टेड क्वेश्चन। बस देख ले, महंगी है। तो नाजरीनों कराम, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बिल्कुल फाइनल कुछ टचेस हो रहे हैं। फिर इसके बाद इनकी फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल इनसे 1-2 सवाल करते हैं। मुझे बताएं, ब्राइडल मेकअप नेचुरल या सॉफ्ट लुक मेकअप या पार्टी मेकअप कौन सा मुश्किल होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉफ्ट लुक पे ज़्यादा टाइम लगती है। कैसे? उसके लोगों की नज़र में होता है, सैलून्स में आते हैं, हमें जस्ट सॉफ्ट चाहिए, थोड़ा चाहिए, यहाँ पे भी कम, वहाँ पे भी कम, लेकिन उनको नहीं पता कि सॉफ्ट लुक में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है हम लोगों का। कभी क्या कह लो, चक लो मेकअप आप पे कर लेना। हाँ, वो तो कितनी बार कुछ क्लाइंट मैंने पहले भी
कि थोड़े से साइकी होते हैं, लेकिन उनकी पहले साइकी को समझना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी मेकअप हो गया जी ऑलमोस्ट। अच्छा, लिपस्टिक लग चुकी है। नाज़रीन, लिपस्टिक को गेम चेंजर होती है। सारी ज़िंदगी अगर एक लिपस्टिक लगानी पड़े तो वो कौन सा शेड होगा? पिंक। पिंक कलर। पिंक कौन सा वाला पिंक? हमारे तो पिंक भी बड़े होते हैं, शॉक पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक। मुझे बेबी पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल वो हल्का सा लोग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक हो गया। अभी हमारी जो दुल्हन है वो पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है, फिर इसका लुक भी आपको दिखाएंगे। नाजरीन मुझे बताएं, क्लाइंट अगर पैसे ना दे तो उससे पैसे कैसे निकलवाते हैं? हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने नए नए पार्लर बनाए, वो बेचारियाँ सोचती यार हुन कि मैं कमा पैसे तो दे के जाऊँ। नहीं, बेसिकली आप पहले क्लाइंट से एडवांस लिया जाता है, मेरा जो रूल है। कुछ अपनी होती है ना, कुछ कहते हैं चलो बाजी तुझे कर दो बाद च दे दांगे, बस फिर उसके पीछे ही घूमना पड़ता है। अच्छा, वैसे देती हैं या आज कुछ पेमेंटें फंसी हुई हैं आपकी? हाँ, फंसी हुई हैं, ऐसे ही है। अभी तक फंसी हैं? कितना अरसा हो गया? इतना नहीं है, 1 वीक जस्ट। एक हफ्ते से दे दो वापस यार, बस कर दो। अच्छा कवल, आपने मुझे बताया था कि आपके जो अपने प्रोडक्ट्स भी हैं तो वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं? एक्चुअली मेरे फॉर्मुलेटेड हैं जो ये इस पे सारी वर्किंग करते हैं और बस उसी प्रोसेस में। अच्छा ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया आपका हमसे गुफ्तगू करने का। अब नाज़रीनों कराम, जो इनकी ब्राइडल मेकअप तो कंप्लीट हो गया है लेकिन ज्वेलरी, सिंगार सब कुछ करना है, तो इनकी ब्राइडल लुक कंप्लीट करें आप और हम लोग फिर जाएंगे स्टूडियो जाते हैं और इनके लुक दिखाते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा कि एक लाइव मेकअप कैसा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा बज़ाहिर खुद देखे, और मेरे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब मुझे आप ज़रूर देंगी। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मैं गई थी इनके सैलून पे और यकीन करो राबिया, इतना टाइम लगता है दुल्हन बनने के लिए। थक गई थी ना कसम से। मैं ऐसे बैठ के देख रही हूँ, अच्छा फिर मैं पूछूं ये कैसे कर रही है, ये कैसे कर रही है। एक मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर क्या हर स्किन टोन के लिए ज़रूरी है? जी, हर स्किन टोन के लिए ज़रूरी है, और प्राइमर भी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर तो ड्राई स्किन है तो उसके लिए प्राइमर जो होता है वो चेंज है, ऑयली स्किन है उसके लिए प्राइमर चेंज है, अगर कॉम्बिनेशन है तो आप दोनों प्राइमर यूज़ करेंगे। तो आप ये ज़रा डिटेल में बताएं हमारे देखने वालों को कि ना कौन सा प्राइमर खास तौर पे यूज़ करना चाहिए। वो एक ऑयली सा भी होता है जी, और एक जेली टाइप होता है। हाँ, तो जेल बेस्ड जेली, वो जेल बेस, वो आप ऑयली स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। और जो आप मॉइस्चराइजर प्राइमर होता है, क्रीमी टाइप होता है, वो आप ड्राई स्किन पे। और जिनके पास ये दोनों ही नहीं है वो क्या करें? अगर जिनके पास दोनों नहीं है तो देन आप मॉइस्चराइजर लगाएं। और वैसलीन वो भी यूज हो सकती है। नहीं, वैसलीन तो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर है, ग्रेसी हो जाती है ना, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर। क्योंकि आपको मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात आप मुझे बताएंगे तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको ना बस स्किन जरा अच्छे से प्रेप होनी चाहिए। जी, प्रेप बुनियाद अच्छी है। जैसे आप कोई मकान या कोई घर खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है। तो हमारी जो बुनियाद है वो हमारी बेस, और हमारी स्किन बेस इसलिए बुनियाद है, जब आप उसको स्किन को अच्छे से प्रेप करेंगे देन उसके ऊपर बेस बनेगी। फिर उसके ऊपर जो हम सब कुछ करते हैं जैसे मलबा वगैरह डालते हैं, तो अगर हमारी बेस हिल गई तो वो सारा काम खराब हो जाता है। तो वो बुनियाद को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्किन प्रेप करनी चाहिए। बस जो मॉडल आपके साथ मौजूद है, जी, इनकी स्किन पे आपने कौन सा प्राइमर यूज किया और इनकी स्किन कैसी है आपको तो पता होगा? इनकी थोड़ी ऑयली स्किन थी, और इनके लिए मैंने सिलिकॉन बेस अपने ब्रांड का JK कॉस्मेटिक का सिलिकॉन बेस प्राइमर लगाया। प्राइमर, अच्छा प्राइमर भी आपके अपने ही है? जी, प्राइमर सारा मेकअप भी आपके जी, मेकअप जबरदस्त। मैं आपको बताती चलूं, मुझे बचपन से बहुत शौक था ये ब्यूटिशियन बनने का, लेकिन बस मैं नहीं बन सकी। नहीं, अगर आप मेकअप, अभी आप बात करी थी ना बुनियाद की, अगर तो आप कोई क्लाइंट आया, सबसे पहले आप उसको सजेस्ट करें कि आप एक फेशियल लें, हाँ, स्किन प्रेप करें। वो तकरीबन आप 2, 3, 4, 6 दिन पहले उसकी स्किन प्रेप करें। उसके बाद आप जब आपके पास क्लाइंट आता है तो उसको CTM दें। वो एक छोटा फेशियल है, CTM क्लेंजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। नए नाम सुनने को मिलते हैं। जी, आप हाँ CTM उसको वो दें, देन आप अपना मेकअप स्टार्ट करें। CTM के बाद आपने जो प्राइमर यूज़ करना है उसमें कम से कम 3 मिनट का टाइम दें।
प्राइमर में ठीक है, 3 ताकि मिनट वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अगर हम फटाफट फौरन काम करेंगे तो हमारी बेस केकी हो स्किन जाएगी, कैसी हो जाएगी, केकी हो जाएगी। ऐसे ही है वो फटने को और हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों फट रही है। हाँ, क्योंकि हमें इन चीजों का पता ही रीजंस नहीं पता हम लोगों को नहीं। अच्छा हमारे पास चीजें बहुत होती हैं, जी हमें इस्तेमाल का तरीका नहीं आता। जी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी बहुत फिर फौरन लगा दो, एक ही बेस लगा दो बस काम खत्म, और इतनी बड़ी कोटिंग कर देते हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उनकी स्किन ग्रे हो जाती है। बीना मेकअप आर्टिस्ट, ऑब्वियसली बात, आपने कहा स्किन अच्छी होनी चाहिए, आप लोग फेशियल करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी एक चीज है, क्योंकि अब हम ऑनेस्ट भी हो जाते हैं ना थोड़ा सा नाजरीन के साथ, जो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं लेकिन वो है गलत, वो नहीं करनी चाहिए, कि जो चीज स्किन के लिए अच्छी नहीं है, वो स्किन के लिए अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मेकअप आर्टिस्ट कर देते हैं। देखिए मेकअप तो वैसे भी आपको पता है स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा बिल्कुल। काफ़ी ब्रांड्स कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है। ठीक है। मेकअप ऑर्गेनिक नहीं होता। सबसे पहले हम लोग जो इसके अंदर पिगमेंट्स डालते हैं वो सबसे बड़ा केमिकल है, केमिकल होता है इसमें फ्यूम्स डलते हैं। अच्छा फिर ये तो झूठ है ना कि ऑर्गेनिक नहीं, मेकअप ऑर्गेनिक नहीं होता। दुल्हन साहिबा से भी बात करते हैं, फिर बोर हो गई है लगता है, तो आप मुझे बताएं, इतनी दफा दुल्हन बनती हैं, अच्छा सबसे प्यारी लुक आपको किस में लगती है? मेहंदी की ब्राइड बन के अच्छा लगता है, निकाह की ब्राइड बन के अच्छा लगता है, कोई एक स्पेसिफिक लुक होगी ना? फर्स्ट डे बारात लुक, चाहे आप अनमैरिड हो मैरिड हो, आप मॉडल हो, आपकी जो फर्स्ट लुक दी जाएगी ना बारात की वो सबसे औसम, क्योंकि रेड कलर एक ऐसा ग्लोसिव कलर है जो हर एक बिल्कुल, वो स्किन बहुत खूबसूरत भी लगती है। अच्छा वैसे भी ना कवल, मैंने ये सुना है कि अगर आप सिर्फ बटर स्कॉच रेड लिपस्टिक लगा लो ना विदाउट मेकअप भी, तब भी वो आपकी स्किन को काफी हद तक अच्छा कर, लेकिन हर स्किन, लेकिन वो भी डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है, हर किसी को रेड सबको लिपस्टिक सूट नहीं करती, और मुझे सूट नहीं करती पर्सनली, मुझे रेड कलर पसंद नहीं। अच्छा किसी को ऑरेंज भी सूट नहीं करती। अच्छा स्किन टोन से अगर रिलेटेड हम बात करें तो रेड बताएं किस किस को सूट करती है? फेयर टोन पे, फेयर टोन में। और ऑरेंज किस पे सूट करती है? ऑरेंज भी फेयर टोन पे, लेकिन कुछ लोग डार्कर, हाँ ये हर मतलब कि इसके बता रही हूँ अंडर टोन पे भी डिपेंड करता है। छोटी सी बात है, मेरे पास एक ब्राइडल थी, पीच कलर का उसका ड्रेस था, मेरे पास आई और मैं उसका बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट लुक दे रही थी, बट उसकी डिमांड थी मुझे ऑरेंज लिपस्टिक लगाए। ऑरेंज ऐसे भी साइकी लोग होते हैं और यकीन माने तकरीबन 15-20 मिनट मेरी उससे बहस चली। आखिरकार मैंने कहा ये ऑरेंज लिपस्टिक लगा के मैं अपना मेयार खराब नहीं करना चाहती, आप अपने हाथों से ये लगा वापस आते हैं अपने मेकअप की तरफ। अब हम आते हैं बेस की तरफ। बेस का बताएंगे ना उसको कैसे कवर करना है, वो जो कवरेज होती है एक अच्छी 24 आवर के लिए चाहिए तो वो कैसे होगी? कवरेज बेस पे डिपेंड करता है। मेरी जो बेस है वो एक अनारी बंदा भी लगा लेगा तो वो 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा वो फुल कवरेज है? जी फुल कवरेज। इसमें बीबी वगैरह भी होती है? नहीं अभी होती है लेकिन मेरे ब्रांड में नहीं है। कंसीलर्स का जरा आप हमें गाइड कर दें कि क्योंकि वो भी बहुत सारे लोगों को लगाने ही नहीं आते, वो पहले कंसीलर लगा लेती हैं, क्या ये पहले लगाते हैं या फिर बेस के बाद लगाते हैं? कंसीलर्स के कलर्स पे डिपेंड करता है और मेरे जो कंसीलर्स हैं वो हाईलाइटिंग कंसीलर्स हैं जो आप बेस के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस से पहले नहीं, क्योंकि बेस से पहले अगर हम कंसीलर्स यूज, कुछ लोग यूज करते हैं लेकिन उसकी कवरेज अच्छी नहीं होती कंसीलर्स की। आप करेक्टर्स यूज करें, कलर करेक्टर, हाँ वो कलर करेक्टर होता है, वो उससे पहले लगा लेते हैं डार्क सर्कल्स वगैरह पे। जी डार्क सर्कल, हाँ डार्क पिगमेंट मतलब कि जो अंडर पिगमेंट्स हैं जैसे मलाजमा हो गया, रोजेशिया हो गया, ये बातें भी आपकी ठीक है। पहले कलर करेक्टर आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है कंसीलर, फिर बेस आ जाती है, मतलब ये 3 चीजें आती हैं। जब ये 3 चीजें आती हैं वो एक लेयर से नहीं बन जाती? नहीं, जैसे आप ब्लेंड अच्छे से किया जाए तो फिर लेयर नहीं। बिल्कुल कम क्वांटिटी में आप करेक्टर यूज करें, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में। आपकी जो ये फिंगर होती है ये लाइट प्रेशर होता है इसका, आप इसके साथ लाइट टैप करके आप करेक्टर लगाएं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने यूज करनी है बेस। सॉरी मैं आपको ना जरा इंटरप्ट कर रही हूँ, एक लाइव कॉल है हमारे पास, तो वो आपसे ना ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड जरा कुछ बातें पूछना चाहती है, आप उनको जरा टिप्स दें, हम चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोबिया, कहाँ से बात कर रही हो आप? बदामी बाग से। बदामी बाग से, लाहौर से कर रही हैं जी। सोबिया अपना सवाल पूछिएगा। मिस मेरी ना, मैं जब बेस लगाती हूँ ना, मेरी बेस जो है ना ये समर में वो बहुत ऑयली हो जाती है। समर में आपकी बेस बहुत ऑयली हो जाती है? जी फट जाती है। मेरा बेस ऑयली है, बेस बिल्कुल फट जाती है, तो मैं कौन सी बेस इस्तेमाल करूँ?
डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपना CTM ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग करें। उसके बाद आप जो प्राइमर यूज़ कर रही हैं वो भी आप जेल बेस्ड यूज़ करें, और जो आप बेस यूज़ कर रही हैं वो भी आपने मेटिफाई बेस यूज़ करनी है, ऑयल बेस्ड यूज़ नहीं करनी। जी जी। एक प्राइमर होता है जो ना ऑयली होता है, आपने वो यूज नहीं करना। एक जेली बेस्ड होता है जिसके बाद आपकी स्किन जरा ऐसे, जब आप चिक्स को हाथ लगा दें तो जरा चिपचिपाहट होती है, आपने वो वाला प्राइमर यूज करना है। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? जी नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। वापस आते हैं अपने शो की तरफ। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? ये इसकी कंसीलर की बात कर रहे थे। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ना, जब ये तीनों चीजें हम लगा लेते हैं उसके बाद आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं, लाइंस ऐसे ही आती हैं। है। अब जैसे उनकी आंखों के नीचे लाइंस नहीं है, तो वो मैं कहना चाहूंगी बहुत अच्छी बात है कि आपने किस तरह वो कवर की हुई। जब हम हंसते हैं तो हमारी लाइंस बन जाती हैं, ऐसे ही है। तो लाइंस जब बन जाती हैं तो वो हमारी ना होता है कंसीलर और बेस होती है, वो जरा अंदर तक चली जाती है और बाकायदा पता चलता है हम अपनी एज से बड़े लग रहे होते हैं। तो इसका क्या हल है? इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, काफ़ी हद तक तो हम फाइन लाइंस कवर कर देते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल है। ये हम लोग देखें, हम लोग एक ऊपर एक स्किन नहीं बना सकते। नहीं, किसी किसी की नेचुरल नहीं होती। हाँ, किसी किसी की नहीं होती। हाँ, और जब किसी की इतनी नहीं है, उसके बाद मेकअप के बाद भी उसकी फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा कोटिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा कोटिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में लगा दी। कवर होगी बात बिल्कुल बेस की ना। बेस के बाद आ जाते हैं हमारे गाल, हमारे जो चिक्स हैं। आजकल ना लड़कियों को हो गया ब्लश ब्लाइंडनेस, लगा 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 के, और कुछ ने तो ये नाक लाल ये रेड किया होता है। ये ऐसे वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बंदर बन के निकले होते हैं जिनको बहुत शौक है। इंडोर्स बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कभी कोई ऐसी आई है क्लाइंट जिसने बोला बाजी लालो लाल काट दो शादी? हाँ, ऐसी क्लाइंट्स होती हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने अपने क्लाइंट, जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, उसका माइंड पढ़ना पड़ता है। ठीक है कि वो क्लाइंट क्या चाह रहा है। अगर तो आपके क्लाइंट पे वो चाह रहा है उस पे सूट करेगा, देन ठीक है। अगर उस पे सूट नहीं कर रहा तो वो आर्टिस्ट ही क्या है जो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई ना कर सके। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब मॉडल हैं, उनसे मेरा सवाल है, मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ हो मेकअप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके अकॉर्डिंग ना हुआ हो, मतलब ब्लश बहुत तेज कर दिया हो, तो फिर कभी खुद से बोला है कि यार इसको कम कर दो या ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर आगे से मेकअप आर्टिस्ट, आप मेकअप आर्टिस्ट ना बने, आप सिर्फ बहुत अच्छा सवाल है रुबाब, आपको बहुत ज्यादा अच्छा सवाल मॉडल है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं बने। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कंटिन्यू हम यहीं से करेंगे अपना शो। तो नाज़रीन कराम, आप सोच रहे होंगे तो इसने तो बोला था कि स्टूडियो जा रही है लेकिन ये तो बाजार में है। तो मैंने सोचा कि ज़रा हम लोगों आम आवाम से भी मेकअप के बारे में थोड़े से रिव्यूज़ लेते हुए जाते हैं, फिर जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपना शो। तो चलते हैं लोगों की तरफ। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पे हमारे साथ खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, इससे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रमीशा। रमीशा का क्या मतलब है, पहले ये बताएं। बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, बुके ऑफ फ्लावर्स। अच्छा रमीशा, मुझे ये बताओ, मेकअप यूज़ करती हो? जी। ठीक हो गया। महंगे ब्रांडेड करती हो या कोई भी कर लेती? दोनों लगते हैं मुझे, जो भी मेरी स्किन को। ठीक हो गया। मुझे बताओ, अगर एक ही लिपस्टिक सारी जिंदगी यूज़ करनी पड़े तो वो कौन सा शेड होगा? आई थिंक शार्लेट टिलबरी, पिलो टॉक। शेड कलर कौन सा होगा? टॉक, फिर वो न्यूड, पिंकी, न्यूड टाइप। हर एक आउटफिट के। रेड नहीं होगा? चटक रेड? नहीं आई थिंक मुझे वो इतना अच्छा नहीं। चटक रेड लड़की नहीं है, न्यूड वाली लड़की। पिंकी, पिंक टोन्स, मुझे वो अच्छी लगती। ठीक हो गया। अच्छा, और मेकअप जो है कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? ब्राइडल मेकअप अच्छा लगता है, न्यूट्रल टोन मेकअप अच्छा लगता है? क्लीन मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लीन मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगता है? जी। ठीक हो गया। अच्छा, मेकअप प्रोडक्ट्स भी महंगे हो गए हैं अब, कैसा लगता है? बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पहले जो होता था कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, अब तो लड़कियों की मतलब कि ना किडनी बेच के भी उनको मेकअप लेना पड़े ना तो वो ले लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पर अब ज़रूरत है, लेना पड़ता है, पर क्या करें। अच्छा, कभी किसी से मेकअप गिफ्ट मिले तो खुशी होती? बहुत, मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं मेकअप गिफ्ट करके। उनको पता है मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम ले रही है ना? तो इतना दुख नहीं होता क्योंकि हस्बैंड बाय कर रहा है। वही तो। अभी कौन सा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है आपका? मेरा नॉर्स फाउंडेशन। अच्छा, तो हस्बैंड को वो कहेंगे लेकिन वो टॉप अप करना है उसको। कितने का है भला? आई थिंक वो अबाउट 40 पाउंड। मैं लंदन में रहती हूँ। अच्छा, लंदन में रहती है। जी। अच्छा, लंदन के मेकअप और पाकिस्तान के मेकअप में क्या फ़र्क देखते? बहुत फ़र्क है। आई थिंक वहाँ पे ब्रांडेड डिज़ाइनर मेकअप होता है, यहाँ पे आई थिंक लोकल होता है। मैंने ट्राई नहीं किया यहाँ से कभी मेकअप नहीं करवाया? कभी कभी शादी के लिए करवाया है। अच्छा, कभी करवाया और वर्स्ट एक्सपीरियंस गया और बोल भी ना सकी हो कि वर्स्ट?
अब मेरा अभी तक नहीं हुआ वो। अच्छा, सही हुए हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक हो कि जाने से पहले हमारी आवाम जो है, जितने लोग देख रहे हैं, उनको क्या बोलोगे? कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, बहुत ज़रूरी है। आई नो कि महंगाई काफ़ी हो गई है, थोड़ा तो समझ के खर्चें, बट अपने ऊपर अपने आप को कभी ना भूलिए। जाते जाते अपनी स्किन ग्लो का राज भी बताती जाए। आई थिंक SPF। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे जरा गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ। सदफ, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, ठीक हो गया। मेकअप इस्तेमाल करती हैं? हाँ जी। वो तो हर औरत ही करती है ना, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में, सब जगह। हाँ जी। कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं? ब्रांडेड या लोकल या जो मिल जाए? बस जो मिल जाए। जो मिल जाए। अच्छा, अगर एक ही लिपस्टिक का शेड सारी जिंदगी लगाना पड़े तो वो कौन सा शेड होगा? वो मेहरून शेड होगा। मेहरून शेड होगा, न्यूड नहीं? वो आजकल न्यूड चले हुए हैं। नहीं नहीं। क्या लगता है वैसे, मेकअप से स्किन खराब होती? हाँ जी होती है। आजकल हमारी जो जनरेशन है ना, उसमें नई नई चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं, कंसीलर और मतलब बहुत कुछ, कलर करेक्टर। पहले तो होते थे, एक बेस होती थी, हाँ। वही लगाते थे। आप कौन सी वाली मेकअप वाली हैं? सिर्फ एक बेस वाली? बेस। बस एक बेस। एक नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ, एक बेस, एक ब्लश, सही बोल रही हूँ ना? आई शेड और आईलाइनर और लिपस्टिक, बस आउटलाइन, बस खत्म। यहीं पे मेकअप खत्म हो जाता था। मेरे चेहरे पे भी नहीं होगा। चेहरे पे मेकअप नहीं, लेकिन ग्लो है। ग्लो का क्या राज? ग्लो का कोई राज नहीं है। कोई तो राज होगा। ऐसा क्या करती हैं ग्लो आया? नहीं, ऐसे नेचुरल है जी, नेचुरल। अब शादी का मेकअप हुआ था तो अच्छा लगा था या नहीं लगा था? ये अच्छा लगा अभी के हिसाब से, या चेंज करवाना चाहती थी उस टाइम? नहीं, उस वक्त भी ठीक था, उस दौर के लिहाज से ठीक था। उस दौर के लिहाज से बिल्कुल बहुत अच्छा था। ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहें? बस खुश रहें। तो नाज़रीन, इनसे भी हम पूछेंगे मेकअप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सनामजद। कैसा नाम, मुझे बताएं मेकअप के हवाले से, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक है मेकअप। पहले तो बताएं, आज का जो मेकअप किया, खुद किया है या करवाया है? मैंने खुद किया। खुद ही किया है। अच्छा, मुझे बताएं, पहले तो ये होता था कि मतलब एक ही बेस यूज होती थी, आजकल तो कलर करेक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आ गई है ना, कंसीलर्स, फिर फाउंडेशन, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अभी क्या यूज करती हैं? अच्छा, मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर पाउडर यूज़ करती हूँ, देन आईलाइनर, आई पेंसिल, मस्कारा, लिपस्टिक, ब्लश ऑन। और अभी आप कहती मुझे मेकअप के बारे में नहीं पता। यार ये बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आपने बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कंसीलर वगैरह, मतलब मैं वो यूज़ नहीं करती। आप एक अच्छी फाउंडेशन यूज़ कर लें तो आपको कंसीलर की ज़रूरत ही नहीं अच्छा, पड़ती। ठीक हो गया। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस गया हो कि मेकअप किसी से करवाया हो और बहुत ही वर्स्ट हुआ और उसको बोल भी ना सकी हो, यार इतना गंदा मेकअप? मेरी बारात का मेकअप बहुत गंदा हुआ था। सीधा ही बारात का मेकअप गंदा करवा? हाँ, मेरी बारात का मेकअप, सॉरी सफदर भाई। कराची से स्पेशल एक मेकअप आर्टिस्ट आए थे मेरी बहन की फरमाइश पर, और उन्होंने हमसे लाइक प्रॉपर पूरी डील की थी। मेहंदी, बारात और वलीमे तीनों का मेकअप उन्होंने किया था। मेहंदी का फंक्शन का मेकअप बहुत अच्छा था। बारात पे उन्होंने मेरे लिप्स जो हैं वो हार्ट शेप के बना दिए थे। आई थिंक वो चाहते थे आपके लिप्स पे दिल आ जाए लोगों। असल में मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। एक होती है नेचुरल। अच्छा, बस लिप्स ही बुरे थे या कुछ और भी, केकीनेस, कुछ ऐसा आईज का? कुछ भी नहीं था, बस लिप्स की शेप उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी। लाइक मतलब मुझे लग रहा था पाउट लिप्स कर दिया मे बी, तो वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा और मुझे मेरी मेकअप लुक बारात की बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और मैं बारात से, मुझे रुखसती का इतना अफसोस नहीं था। अच्छा, वो जो रुखसती पे रो रही थी ना, वो मेकअप की वजह से रो की वजह से मैं रो रही थी कि मेरा मेकअप नहीं अच्छा हुआ बारात का, लेकिन वलीमे का मेकअप भी उन्होंने किया था, वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, सारी जिंदगी एक ही लिपस्टिक शेड लगाना हो तो वो कौन सा लिपस्टिक शेड? जो मैंने अभी लगाया हुआ है, लाइट बेबी पिंक। लाइट बेबी पिंक, ये आपके हर ड्रेस के साथ जाता है। आप ब्लैक पहन लें, आप पीच पहन लें, आप पर्पल पहन लें, आप लाइट बेबी। अच्छा, हम किसी और औरत, मतलब कि पुरानी किसी औरत से पूछना, थोड़ी एजेड, तो कहेंगे मैरून या मेडोरा का ब्राउन। वही वो यही कहेगी, चाहे आप कोई भी कहे ना, सारी जिंदगी लाल लाना है, लाल आला लाना है। मैरून और मेडोरा का ब्राउन शेड जो है, मेरी मदर जो पर्सनली, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी वालदा हैं,
काफ़ी एजिड हैं, तो वो मेडोरा का एक स्पेसिफिक ब्राउन कलर मेडोरा ही चलता था, बाकी ब्रांड्स आज भी याद है, वो फ्रिज में ना अंडों वाले खाने में पड़ा रहता है, पिघले ना। हाँ वो ख़त्म भी हो जाए तो अम्मी उसको हल्का हल्का करके लगाती रहती है। अच्छा, एक अच्छी सी टिप दे दे मेकअप के हवाले से हमारी लड़कियों। अच्छा, आजकल क्योंकि गर्मी चल रही है, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं यार हमारी बेस नहीं टिकती है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था कि मेरी फाउंडेशन नहीं टिकती, गर्मी है, पसीना आता है, बह जाती है। तो मेरा ख्याल है आप अपने फेस को ठंडे पानी से धोएं, उसके बाद अच्छा सा कोई भी लोशन अप्लाई करें, उसके बाद उसको अपने फेस को 10 से 15 मिनट छोड़ें, फिर फाउंडेशन लगाएं और फाउंडेशन के बाद 10 मिनट का फिर अपने फेस को रेस्ट दें। प्राइमर स्किप कर दें। यार प्राइमर मैं नहीं लगाती यार, सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि अपनी स्किन को जो है ना थोड़ा रेस्ट दें और स्टेप बाय स्टेप मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। समर में भी अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेस ना फटे और मेकअप आपके फेस पे टिका रहे, फटी हुई बेस नज़र ना आए, तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। नाज़रीन, अभी इनको मेकअप का नहीं पता, ये सोच लें अगर इनको मेकअप का पता होता तो फिर क्या होता। ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बहुत महंगाई हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, और हमारे मुल्क में आपको पता है कि इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है। जैसे इन्होंने बताया कि मेकअप बहुत महंगा हो गया, मेरी वो फाउंडेशन पहले जो 3000 की आती थी अब 7000 की आती है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है तो वाकई में पेट्रोल की बचत करें, घरों में रहें। आप तो लॉकडाउन में ऐसे घूम रहे हैं जैसे छुट्टियाँ हो गई हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। हम अपने जवाब से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारे जो उनसे शो में ये छोटा सा एक गैप आ गया था, इसमें मुझे ख्याल से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि रुबाब गई थी रोड शो करने के लिए। नाज़रीन, आपको पता है मैं बैठ के थक गई थी, मैं जरा आसपास होके आती हूँ, फिर मैंने कहा राबिया तुम चिट चैट करने के लिए चली गई थी, मैं जरा निकल के आती हूँ। वापस आ जाओ अपने शो करने के लिए। जी, तो हम अपने जवाब से आएंगे। जी, जवाब दें आप। मेरी रिक्वेस्ट है ब्यूटिशियन से, जी, जब आप किसी मॉडल का मेकअप करते हो ना, तो आप काइंडली अपनी ब्रशेस का ख्याल रखें। कहीं कहीं के इतने खुदरे होते हैं कि जब वो ब्रश रब करती है ना यार, जब बाद में हम क्लींजर में करती हूँ ना, तो वो अच्छा खासा कुछ चला रहे हैं ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हुई होती है। ठीक है, आपके हाथ की प्रैक्टिस है, आपके हाथ की वो चीज सेट हुई है, लेकिन आप मॉडल का भी जो करवा रही है उसका भी तो ख्याल रखें। वो मुंह ऐसा ऊपर से पकड़ के बहुत तेज होते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि जब ब्लेंडिंग आइज की होती है ना तो ब्लैक पता जाता है। क्योंकि हम तो क्या वैसे जवाब क्या देती हैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल पूछा था, जो कह चुप करके बे तू मॉडल है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं। कमल साहिबा, जैसे ब्लेंडिंग की बात हो रही थी, ब्लेंडिंग में ब्रशेस की बात हो रही थी, तो उसी तरफ हम ब्लेंडिंग पे आ जाते हैं। कुछ लोग ना फिंगर ब्लेंड भी करते हैं जी, और कुछ फिर वो जो से ब्लेंडर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, और कुछ मेकअप ब्रश से ही बेस को भी सेट करते हैं। क्या तीनों में से बेहतर क्या है? फिंगर्स। फिंगर आप फिंगर से करती हैं? नहीं, मैं फिंगर से भी करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से भी करती हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट है क्योंकि ये जो हमारे औजार हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत। इन्हें पता कि कहाँ किसी तरह से चीज सेट होती है। सबसे बेस्ट सबसे अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर ये है। आर्टिस्ट है ना, उसको पता है कि अपने फिंगर्स कैसे किस पॉइंट पे चलानी है, कैसे। अभी आपको पता है मैंने जो अपना इसका आईज मेकअप किया है, कोई ब्रशेज यूज नहीं किए। अच्छा, ये फिंगर्स के साथ। अच्छा, तो ये इसके आई कॉर्नर्स जस्ट लाइनर ब्रश यूज किया है। ये देखेंगे, आइज बंद करें, इसमें काफी कलर्स हैं। इसमें मैंने पीच कलर भी दिया है, ब्राउन भी दिया है, ब्लैक भी है, गोल्ड भी दिया है, हाँ, और फिर उसके बाद शिमर भी दिया है। हाँ। और ये जो ब्लैक कलर होता है वो इधर उधर चला जाए फिर वो साफ भी नहीं होता, साफ नहीं होता। अब आ जाते हैं आंखों पे। आंखें होती हैं बहुत ज्यादा, शेप अलग-अलग होती है, आमंड होती है, राउंड होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा शेप्स होती है ना। तो कुछ लाइनर इस तरीके के होते हैं, अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आपको पता होगा। तो आपका सिग्नेचर क्या है? एक होता है ना कि सिग्नेचर होता है, तो आपका सिग्नेचर क्या है? क्या पसंद है? मैं लाइनर को स्मज कर देती हूँ, अभी भी मेरा स्मज है। सॉरी, मैं फिर से आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे पास एक कॉल आ गई है, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिनिश। क्या नाम है? बिनिश, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से हूँ मैम। अच्छा, ठीक है, सवाल पूछिएगा बिनिश। अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था कि जैसे गर्मी है तो स्किन जैसे बहुत ऑयली हो जाती है, तो इस तरह में कैसे बेस अप्लाई की जाए कि आपका ऑयल भी कंट्रोल हो जाए और बेस की ना सैसी फील ना हो? आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है? नहीं, मेरी स्किन नॉर्मल है, ना ऑयली है ना ड्राई है। ठीक है, तो क्या मतलब कि यूज किया जाए कि ना, जैसे गर्मियाँ होती है ना तो लाइक स्वेटिंग की वजह से थोड़ी बेस क्रैकी सी हो जाती है। उसकी रीजन ये है, आप उसकी बेकिंग अच्छी करें।
बेकिंग कैसे अच्छी की जाए? तो लूज पाउडर, हमारा कम्पैक्ट पाउडर होता है, उसकी कवरेज अच्छी नहीं होती, मतलब कि वो लाइट कवरेज देता है। आप उस पर लूज पाउडर यूज करें, बेकिंग अच्छे से करें, और लास्ट में जब आपका मेकअप कंप्लीट हो जाए और उसको डस्ट ऑफ कर दें, जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर लूज पाउडर। वो फिर एक जो ब्रश होता है ना आपके पास एक्स्ट्रा, उससे फिर साफ कर लीजिए। और कोशिश करें जो आप क्रीम बेस यूज कर रही हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में यूज करें। अगर तो लाइट कवरेज चाहिए तो देन आप कम्पैक्ट पाउडर लगाएं, लेकिन अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो लूज पाउडर। वैसे मेरा अपना भी सैलून है जी जी। तो अच्छा, शुक्र है कि ठीक, मतलब जैसे आपने बताया इसी तरह ही कंपनीज होती है। तो वैसे कौन सा ब्रांड अच्छा रहता है आजकल गर्मियों के हिसाब से? बेस्ट क्रेलो नहीं बेस्ट है? मैं तो अपना ब्रांड कहूंगी जेके कॉस्मेटिक, लॉन्ग लास्टिंग है, सर्दी गर्मी आप यूज कर सकते हैं, विंटर सर्दी में भी, निकाल समर लेगा, गर्मी भी निकाल लेगा। हाँ। और अभी भी जो मेरी मॉडल रेडी है वो इसी पे है, मेरे ब्रांड पे। देख लें कुछ भी उसका क्रैक नहीं हुआ, ग्लो कर रही है फेस, जैसे मेरी बेस लॉन्ग लास्टिंग है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ग्लो करेगी। आपका सैलून कहाँ पे है? मेरा सैलून है ये इधर हसन चौक वाली साइड पे गया। तो आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं बस यही। बहुत शुक्रिया बिनिशाता। अच्छा, ब्लैक हेड्स के लिए कुछ बताएंगे आप? ब्लैक हेड्स के लिए मेरा एक सोप है, क्योंकि आपकी बिल्कुल ही क्लियर है। ये अभी क्लियर है। ये तकरीबन 2 मंथ हो गया मैंने अपना सोप जो है वो लॉन्च किया है, और अपना ही सोप यूज़ किया है। इससे पहले मैंने बहुत सारे कार्बन अपने पिगमेंटेशंस के लिए कार्बन लेज़र लिया, हाइड्रा फेशियल्स लिए, और कुछ माइक्रो नीडलिंग्स करवाई कुछ। इसी बीच में हमारी एक फिल्म स्टार है सुनहरी खान, तो वो जरा आपसे कुछ बातें करना चाहती है, उन्हें कुछ टिप्स चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सुनहरी? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हम जैसे कि एक्टर्स हैं, हम डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं। अगर गर्मी धूप पसीने में हम लोगों ने बाहर यानी कि आना जाना होता है, तो मेरी उनसे यही वो टिप्स है कि मुझे कोई ऐसा सनस्क्रीन या कोई ऐसा सनब्लॉक बताएं जो कि धूप में हम जब शूट वगैरह करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहे। और जैसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्ने वाली है, तो उसको ज्यादा हार्मफुल ना हो। आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं करें, आप सनस्क्रीन यूज़ करें, किसी भी ब्रांड का यूज़ करें, लेकिन सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन, देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सन ब्लॉक वो सब कुछ लॉक कर देता है, ऐसे ही है। जो सन की कुछ रेजेस होती हैं जो हम लोगों को चाहिए होती हैं, और जो सन ब्लॉक है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो बेस्ट यही है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें, लेकिन एहतियात करें, जब मेकअप रिमूव करना है तो अच्छे से करें। सुनहरी, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक पर। तो नाजरीन, हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। जैसा कि आपने देखा कि गपशप चल रही है, मेकअप के बारे में बात हो रही है, खूबसूरती के बारे में बात हो रही है, और इसी दौरान राबिया का एक सवाल है, वो भी हम पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं क्या सवाल। अगर किसी को एवरीडे नेचुरल लुक चाहिए तो वो कौन सी मिनिमल सी चीजें होंगी जो उसे यूज करनी चाहिए? आप बीबी क्रीम यूज़ कर लें, सबसे बेस्ट तो ये है क्योंकि वो लाइट कवरेज है। ठीक है। उसके बाद और उसके बाद आप कोई टिंट यूज़ कर लें डेली बेस पे, नहीं तो ऑफिस बेस एक किट मिलती है बाजार से, मार्केट से, उसमें जिसमें ऑफिस कलर्स हैं, लाइट कलर्स होते हैं, ब्लश होते हैं, लिप कलर्स होते हैं, आई शेड्स होते हैं। आप उसको यूज़ करें क्योंकि डेली बेस पे तो हम बिल्कुल ब्राइट तो नहीं बन सकते। अच्छा, मतलब कि बीबी क्रीम, लाइट ब्लश, लिपस्टिक और करेक्टर सबसे बेस्ट है। करेक्ट। बाकी हमने बात कर ली है, रुबाब प्राइमर पे भी बात कर ली, बेस पे सब पे कर लिया, आई मेकअप पे भी कर लिया। अब आते हैं अपने प्यारे प्यारे लिप्स की तरफ। बेस जब लगा लेते हैं तो उसके बाद ना हमने जब तक लिपस्टिक नहीं लगाई होती तो मेकअप बिल्कुल अधूरा होता है, क्योंकि यार किसी के ना पर्पल से लिप होते हैं। ठीक है, और बेस जब यहाँ पे लगे थे तो मुर्दे वाले। अच्छा राबे, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। लिप्स एक ऐसी चीज है ना, वो गेम चेंजर है। आपके मेकअप का जो है ना लिप्स, आपके अगर रेड लगाएंगे तो कुछ और आएगी लुक, न्यूड लगाएंगे तो लुक कुछ और आएगी। इसी वजह से तो जितने कसीदे हैं वो होंठों के ऊपर है। मेरे महबूब के होंठ है, मेरे महबूब के होंठ वो ऐसे ही है ना। दांतों पे भी बड़ा होता है, और पंखड़ी एक गुलाब की सी, वो बालों पे भी बड़ा, और वो पंखड़ियां भी बनाने का एक कमाल है कि वो पंखड़ी कैसे बनाना है, छोटे लिप्स को कैसे बड़ा करना है, अच्छा बड़े लिप्स को कैसे छोटा करना है। अच्छा, कभी किसी क्लाइंट ने इतना तंग किया हो कि आपको मजबूर कर दिया मुंह धुलवाने पे? हाँ,
कभी ऐसा कोई हुआ ऐसा वाकया? नहीं, मेरा कोई ऐसा क्लाइंट नहीं। वो उनका जो उनके साथ मॉडल बैठी है ना, तो वो उनकी मेकअप बता रहा है उनका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल यार zoom नहीं, करके भी देखेंगे ना तो कुछ कुछ नहीं लोग है। होते हैं क्लाइंट्स ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं अगर आप अपने सैलून बंद कर देंगे ना, हमें सड़क पे खड़ा करके भी तैयार करेंगे ना, हम तैयार हो जाएंगे। अक्सर मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं, नए होते हैं, बैठते हैं वहाँ, ये ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है। लेकिन जब वो रेडी हो जाता है और वो ऐसा अपने आप को समझता है जैसे जन्नत की कोई हूर उतर कर आ गई है, उसमें एटीट्यूड इतना आ जाता है कि वो मुझे भी बुलाना शायद अच्छे से पसंद नहीं करती। जन्नत की हूर उतर के आ गई। अब मैं तैयार होके आ गई। हाँ, तैयार होके आ लिप गई। कॉम्बो की बात करें, मेरे ख्याल से जो ना 90s में एक लिप कॉम्बो होता था, पहले ना डार्क लाइनर लगाते थे, ऐसे ये पेंसिल लगाते थे, और उसके बाद ना बीच अंदर में लाइटर, न्यूड सी लगाते थे हाँ, lipstick, लाइटर टोन। और फिर वो कुछ टाइम के बाद हटने लग गया, और अब दोबारा से वही चीज ट्रेंड में आ रही ट्रेंड है। में है, ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही है। और अच्छा, आज मैंने एक टेक्निक अपनी, एक शायद आप देख रही होंगी, मॉडल की लिप्स के ऊपर कुछ ग्लिटर है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं न्यू ट्रेंड में लेके आ रही हूँ, शिमरी में, क्योंकि ये पहले चलता था ब्राइडल की लिप्स के ऊपर थोड़ा ग्लिटर लगाया जाता था, ये मैं दोबारा उस चीज को लेके आई हूँ। तो आप भी वही ट्रेंड यूज कर रही हैं? वही ट्रेंड यूज किया अच्छा, मैंने। पहले 90s की फिल्म्स में भी ऐसा होता था, ये बहुत शिमरी क्लिप्स होते थे। हाँ, पहले बहुत ज्यादा शिमरी थी, लेकिन इसमें मैंने लाइट शिमर दिया। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। हाँ, पीछे जा रहे हैं। नहीं, आगे जाने के बाद पीछे नहीं जा रहे, वो वक्त रोटेट कर रहा है। हाँ। दुनिया जैसे गोल है ना, वो चीजें वापस आ रही हैं, वापस इस आ रही तरीके हैं। से। आप क्लासेस भी देती हैं, जी जी, मैं तो बिगिनर जो आपके पास आता है, उसको जिसको हाउ नाउ भी नहीं है इस चीज की, सबसे पहले उसे आप क्या सिखाते हैं? बेसिक्स, थ्रेड। सही और है। थ्रेड एक ऐसी चीज है जो आपके पास जब बिगनर आता है, और थ्रेड सबसे लास्ट पे सीखता है, सबसे लास्ट पे क्यों? लास्ट सबसे लास्ट और जब आपका न्यू सैलून ओपन होता है, सबसे पहले क्लाइंट आपसे करवाता ही आईब्रो है, थ्रेडिंग, हाँ, थ्रेड करवाता है। जी दुल्हन, आप बताएं अपने बारे में, कभी अपने हाथों को देख रही हैं, कभी अपनी ज्वेलरी देख प्यारी रही भी हैं, बहुत माशाल्लाह लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हैं। अपनी ब्यूटी अच्छा, मैं बता के चलूं हमारे नाजरीन को, सिर्फ मॉडल नहीं है, इनका अपना सैलून है, ये भी ब्यूटिशियन है। बिल्कुल, तो मेकअप मुझे आर्टिस्ट बताएं अपने बारे में कि कैसा लगता है, ज्यादा अच्छा क्या लगता है, मेकअप आर्टिस्ट बनना या फिर आराम से कुर्सी पे बैठ के कहना चलो भाई मेरा मेकअप करो? यार दोनों काम डिफिकल्ट है, दोनों में मेहनत है, दोनों में मेहनत है, अगर दोनों सब्र आपने- मांगता है। दोनों सब्र मांगता है। मेकअप करना आपके हाथ का कमाल है, आपने अगले को कितना सजाना है, कितना संवारना है, ये आपके अपने हाथ में है। ये आप एक आर्ट है, ठीक है। ब्यूटिशियन एक आर्ट। अगर आपका पेंसिल वर्क अच्छा ना, तो आपका फेस वर्क बहुत अच्छा होगा, बहुत नीट होगा। आप एक ब्रश से पूरा फेस मेकअप कर सकते हो, जहाँ तक मेरा मानना, मैंने ऐसे किया हुआ। मेरे पास बहुत मुख्तसर मेकअप है, मैंने ना प्राइमर कोई चीज थी ज्यादा सैलून नहीं। कहाँ है आपका? शादबाग में। अच्छा, जब आपको कवल मेकअप कर रही थी, जी, जी। तो आपने उनको रोका टोका कि नहीं कवल ये यार। ना करो, कवल वो ना करो? नहीं, इनका प्रोफेशनल मेकअप है। अच्छा, सच्ची अपना बताना, अपना दोनों से मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा क्लाइंट आओगे रज के उस पर गुस्सा आ रहा हो उसकी बातों की वजह से, और खुद को इतना कंट्रोल किया, बाजी तू चुप करके भैया मैं तेनू कह रही हूँ? होता है, ऐसा लगे ब्रश ही मार कंट्रोल करना उनका पड़ता पता क्या होता है, उनकी स्किन होती है और वो ले आते हैं दूसरे ब्रांड में का, हमें ये चाहिए, नहीं हो सकता, वो फिल्टर लगा हुआ है अच्छा, यार, हम दीदी, कैसे हाँ, कर लेंगे? फिल्टर्स वाली फिल्टर से पिक्चर्स बहुत ले काम आते खराब किया हैं, जिसमें पोर्स देखें, हर स्किन के पोर्स हैं, ऐसे ही है। और जब आप जूम करेंगे तो क्लियर नजर आएंगे। ऐसे ही नजर आए। आप नॉर्मल कैम से कोई पिक्चर लें तो वो आपके सब कुछ क्लियर नजर आए। अच्छा, ये जो इनसे हमारे चेक्स होते हैं, हमें ना कुछ लड़कियों को बकायदा, मुझे भी बहुत पसंद है कि ये चेक्स ना बड़े बड़े जरा प्यारे लगते हैं। हाँ। यहाँ पे कुछ लोग ब्लश यहाँ नहीं लगाते, वो जरा यहाँ से शुरू करते वो हैं। फुल वो इधर लंबा लगा देते हैं। मतलब कंट्रोल के लिए। वो डिपेंड करता है फेस Face पे। टेक्सचर पे। मैंने बताया है ना, अब जैसे कोई गोल फेस है ना, हाँ, तो round face उसका, के लिए आप हाँ, बताएं। अब राउंड फेस है, उसको हम कंटोर जो है अपने इस साइड से करेंगे, जस्ट इनफ। अच्छा, बस यहाँ तक। हाँ, इस तरह करेंगे। अगर हमारा फेस मतलब कि छोटा है, उसको गोल दिखाना है, तो हम अपनी कंटोरिंग को थोड़ा सा राउंड एप्पल शेप में लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ताकि ऐसे ये- अच्छी आ जाती है, टर्न वाले अच्छी आ मेन जाते हैं। इसमें ये है, अगर आप परफेक्ट हो, आपकी फेस शेप बहुत अच्छी है, तो आपने किसी चीज को हाईलाइट करना है, चिक्स को हाईलाइट करना है, नोज को करना है, या मैं आपको कंटोरिंग का एक मेथड बताती हूँ इजीली। आपने ओवल फेस को अपने माइंड में रख के आपने कंटोरिंग करनी है। अच्छा, oval आपने हर फेस पे ओवल एक आइडियल फेस है, ऐसे ही है। आपने ओवल फेस को अपने माइंड में रखना है और कंटोरिंग स्टार्ट कर देनी है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो काफी तो आप बातें हो चुकी जिनसे हैं। आपके देखने वाली जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारे लोगों को तैयार किया होगा, बहुत सारी ब्राइड बनी होंगी, आपने भी बहुत से लोगों को तैयार किया होगा।
आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन सारी ब्राइड्स को, आपकी मॉडल्स को, आपके स्टूडेंट्स को जो आपसे सीख रहे हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं उनको? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लाइफ में कुछ ऐसे टाइम आ जाता है, लाइफ में कुछ ऐसा आ जाता है कि औरत को बाहर निकलना पड़ता है। जब उसके हाथ में हुनर होता है देन वो कुछ कर सकती है, अगर हुनर नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा और message उस दिया। पीरियड से मैं गुजरी हूँ और मैं इसलिए आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि हर औरत को कमाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कि अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है, आपके भाई को, आपके बाप को, हस्बैंड को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपके हाथ में वो हुनर है और आज आप उनके इस शाना बशाना चल सके। हाँ बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मॉडल साहिबा भी मैसेज दे दें। मैं मैसेज दूंगी जैसे मिस कंवल ने कहा कि हर बच्ची को कुछ ना कुछ हुनर साथ होना चाहिए। स्टडी तो है, पढ़ाई तो है, लेकिन पढ़ाई से हट के एक हाथ का हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है। या तो सिलाई का हो जाए या ब्यूटिशियन का हो जाए, जिस फील्ड में वो आना चाहती है, डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल जो हालात जा रहे हैं बच्चियों को लेके, शादी के बाद अप्स डाउन आते रहते हैं। ठीक है, उनके हाथ में हुनर होगा, घर बैठ के भी अपना काम कर सकते। जरूरी नहीं कि उन्हें मीडिया पे ही आना है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के जॉब करनी है। वो घर बैठ के सिलाई मशीन से ब्यूटिशियन घर में इजीली वर्क कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चियों को ये हुनर देना चाहिए और इस तरफ भी हमें आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का और आपका दुल्हन बनने का। इतनी देर से दुल्हन बन के बैठी हुई है। और हमारा भी आप सबके लिए यही पैगाम है कि पढ़े लिखे तो, लेकिन साथ साथ आपके हाथ में जरूर हुनर होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी मुश्किल हो, कोई भी, जरूरी नहीं कि अगले घर जाके ही सिर्फ मुश्किलें होती हैं। समटाइम्स आपके अपने घर में भी कुछ हो जाता है, तो आप एटलीस्ट अपने घर वालों के साथ शाना बशाना चल सके, कंधे से कंधा मिलाकर आप चल सके, उनको सपोर्ट कर सके। तो यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। दे रुबाब शाह और राबिया खान को इजाजत। हम आएंगे एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शोबिज़ दी दुनिया, सोशल जंक्शन, लाहौर लाहौर स्टार्स दी स्टोरी, सब यहाँ पे फैशन फेम ते स्पॉटलाइट का प्लेस, स्टे ट्यून्ड लाहौर।